जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 5 तारीख से आपके उसके ऑनलाइन भी चालू हैं और अप्लाई डेट आपकी शुरू हो चुकी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो हम आपके लिए हर रोज़ एसएससी जीडी से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, पूरे क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया जाता है और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड होते हैं जो आपको एसएससी जीडी में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और आप भी एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ISRO का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना होगा जो आपका इसरो है, इसरो का आपको पूरा नाम बताना होगा। ऑप्शन आपके भारतीय उपग्रह अनुसंधान, आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारत की अंतरिक्ष सुधार संस्थान या भारत की सोलर अनुसंधान संस्थान। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसरो का पूरा नाम। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें इसरो की तो इसरो का जो पूरा नाम है वह है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का पूरा नाम है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु आपका दक्षिणतम आपका इंदिरा बिंदु कहा जाता है। क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है वह है आपका इंदिरा बिंदु है या इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर स्थित है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अंडमान द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप में, मालदीप में या लक्षद्वीप में। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है आपका इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कहाँ पर है, आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें भी आपका सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह है आपका किथिबू। कौन सा, किथिबू आपका भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और बात करते हैं सबसे दक्षिण की तो इंदिरा कोल। कौन सा है, इंदिरा कोल है। बात कर लेते हैं पश्चिम की तो गोरा माता क्या है, आपका पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोरा माता, पूर्वी बिंदु किथिबू, उत्तर की बात करें तो आपका इंदिरा कोल और आपका दक्षिण की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, यानी जिसे हम इंदिरा बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पर है, आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो आपकी लोकसभा होती है उसमें जो अधिकतम संख्या होती है वह आपकी कितनी होती है? तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है वह आपकी 552 होती है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी की शैली में स्कूप को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एसएससी जीडी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, हॉकी की शैली में स्कूप को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है, एरियल पास कहलाते हैं। क्या कहा जाता है, एरियल पास कहा जाता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो भारत की न्यूनतम उम्र है वह आपकी 25 वर्ष आपकी होनी अनिवार्य है। और बात करते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष बनने के लिए। तो राज्यसभा का अध्यक्ष बनने के लिए आपकी 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है। जो सूरज की जो आंख से मतलब जो सूरज की जो हम आंख के द्वारा परत देखते हैं वह परत आपकी क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल या आयरन मंडल। तो जब बात करी गई है आपकी प्रकाश की,
सूर्य की, तो सूर्य क्या देता है, प्रकाश देता है, तो परत क्या कहलाएगी, आपकी प्रकाश मंडल कहलाती है। बात कर लेते हैं सूरज का जो सबसे बाहरी त्रिज्या होती है और उसका जो आपका तापमान होता है वह कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। और जो पृथ्वी का जो आपका जो सूर्य होता है उसका जो केंद्र का आपका तापमान होता है वह होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस आपका होता है। बात कर लेते हैं सूर्य की सबसे बाहरी कोर को या सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो क्रीट यानी कोरोना के नाम से भी सबसे बाहरी परत को हम जानते हैं। इतना भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़े सिपाही वाला बंदरगाह कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़े सिपाहियर्स वाला बंदरगाह आपसे पूछा गया है, कौन सा है। ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह। तो कौन सा है, कोचीन बंदरगाह इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2025 के लिए 100% ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कुंडलकुलम आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या केरल में। तो बताइए किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो किस राज्य में स्थित है, तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जिनका आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए केगा का, केगा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो केगा कहाँ पर है, आपका कर्नाटक में है। दूसरा आपसे पूछा जाता है नरोरा, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो नरोरा जो परमाणु है वह है आपका उत्तर प्रदेश में। तीसरा आपसे पूछा जाता है रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ का है, आपका राजस्थान का है। और चौथा पूछा जाता है आपसे तारापुर, तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो इसी के साथ साथ आपको इन चारों का भी पता होना चाहिए। केगा आपका कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा राजस्थान में है और आपका तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कुंडनकुलम जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है किस राज्य में स्थित है, तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है। तो दक्षिण भारत के अन्न भंडार, एक क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से जो जाना जाता है वह आपका तवांग किसे, तंजावुर को आपका क्या जाना जाता है, वह आपका दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बेंगलुरु को कहा जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ये भी आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका बेंगलोर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कर्नाटक और आपका भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में बच्चे रहते हैं और बहुत ज़्यादा एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ग्रीनलैंड आपका किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो आपका उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी घास नहीं है, कौन सी फसल ऐसी है जो घास नहीं है, बादाम, सवई, बांस या अल्फा। तो अधिकतर बच्चे जो चुनेंगे इसमें डी विकल्प को चुनेंगे जो कि आपका गलत जवाब होगा। इसमें बात करेगी या घास नहीं है, तो बादाम की जो खेती होती है वह आपकी घास नहीं होती, यानी वृक्षों पे आपके बादाम लगते हैं। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, आपको ध्यान में रखना है, ए विकल्प आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा आपका किसने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है वो एग्जामिनर का एसएससी जीडी के लिए। तो किसने दिया था, आप सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो भारत के जो योजना आयोग जो था उसकी स्थापना कब हुई थी आपकी योजना आयोग की, तो 25 जनवरी 1950 को आपकी योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका जो संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इसका प्रतिस्थापित आपका नीति आयोग में इसको बदल दिया गया था। कब बदला गया था नीति आयोग को, नीति आयोग में इसे 2015 में आपका बदल दिया था किसने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नीति आयोग के अध्यक्ष आपके जो होते हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूचना देती है या सूची देती है? तो संविधान की कौन सी ऐसी अनुसूची है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूचना देती है या सूचित करती है? तो कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 1 आपकी इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम पर कितनी अनुसूची थी? तो उस टाइम पर आपकी 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? वर्तमान में आपकी 12 अनुसूची हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का के लिए सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जो सूत्र होता है Ca2SO4 इंटू 1/2H2O, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ? तो अमृतसर में जो सिंह सभा आंदोलन गठित हुआ था मेरे दोस्तों, आपका कब हुआ था? 1873 में हुआ था। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? बताइए, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके कभी नहीं की, आपके हैं केवल 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की। तो बताइए, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल पूछा है? तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक घोषणा नहीं की गई है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा था। बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ सबसे कम किसका रहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का सबसे कम रहा था। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा, इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर इन्होंने जो कार्यकाल किया गया था 1962 तक किया था। जबकि जो डॉक्टर आपके जाकिर हुसैन थे उन्होंने सबसे कम कार्यकाल किया था। उनका जो कार्यकाल था 1967 से लेकर आपका क्या था 69 तक इनका क्या चला था? कार्यकाल चला था। तो बात एक क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं, अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के आपके राष्ट्रपति कौन है और कौन से नंबर के हैं? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमको बता देंगे अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जल्दी से जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो मेरे प्यारे साथियों, जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय वह है आपका इलाहाबाद में स्थित है, यानी डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 में फाइनल ने भारत ने किस टीम को हराया था? तो किस टीम को हराया था ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, वेस्ट इंडीज को हराया था। किसे हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। तो ये जो क्वेश्चन थे मेरे प्यारे साथियों, 20 के 20 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले थे, जो आपको एसएससी जीडी में सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।